दोस्तों आज हम अपनी यूटेट की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है वीडियो की, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यूटेट और अदर एग्जाम्स के लिए। तो अब ये एक जो क्वेश्चन है वो यूटेट में आया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या कह रखा है कि x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है, y की वैल्यू 5 और 15 के बीच में है। तो अब पूछा है x अपॉन y का अधिकतम मान की मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है। जैसे हम एग्ज़ाम में पेपर देते हैं, ठीक है, जब से हम 10th में देते थे, इंटर में देते थे, तो हमसे कहते हैं मैक्सिमम नंबर क्या होगा। मैक्सिमम नंबर हमारे कितने आ सकते थे? 100। मिनिमम नंबर क्या आ सकते थे? 0। यानी कि अधिकतम अंक कितने आ सकते थे? 100। ठीक है, ऐसी x अपन y की वैल्यू बतानी है अधिकतम कब होगी। ठीक है, तो देखो x अपन y में क्या देखना होता है कि किसकी वैल्यू हमें सबसे ज़्यादा रखनी होगी, क्या कम रखनी होगी, इसको तो पहले बाद में समझेंगे। इससे पहले हम समझेंगे ये जो क्या दे रखा है 3 फिर ब्रैकेट ऐसे करके, तो ये है क्या। ठीक है, मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। मुझे पता है कि आप सब जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं सबको लेकर चल रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा, तब मुझे कुछ बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे एक इंसान मैं ये बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया इंसान है। ठीक है, ये दूसरा इंसान है। ठीक है, अब देखो और एक तीसरा इंसान है। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये जो बीच वाला इंसान है, ठीक है, बीच वाले इंसान ने इसकी तरफ मुंह कर रखा है, बीच वाले इंसान ने इसकी तरफ मुंह कर रखा है और पीछे वाले की तरफ पीठ कर रखी है। ठीक, पीछे वाले की पीठ कर रखी है और आगे वाले की तरफ मुंह कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंस किसको दे रखी है? इंपॉर्टेंस आगे वाले को दे रखी है, पीछे वाले को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, तो ये क्या था? एक्स था। ठीक है, तो एक्स की इसका मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट किसकी है सबसे ज़्यादा? 10 की। यानी कि एक्स की वैल्यू जो जिस तरफ मुंह खुला होगा ना, देखो जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, ये मुंह खुला हुआ है ना, तो वो वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। तो मुंह खुला हुआ वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, तो एक्स क्या है? 10 से क्या है? एक्स 10 से छोटा है। मुंह खुला हुआ वैल्यू किसकी तरफ है? अगर मुंह खुली हुई वैल्यू एक्स की तरफ होती तो x 10 से बड़ा होता, मतलब x की वैल्यू 11 होती, 10.1 होती, 10.2 होती, 13 होती। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू क्या है? मुंह नहीं खुला है x की तरफ, तो x की वैल्यू 10 से कम होगी। और इधर क्या मतलब क्या होगा, देखो x की वैल्यू इधर किसकी तरफ मुंह खुला है? x की तरफ, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, मतलब 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब देखो इसके नीचे क्या लगा होता है, मुँह तो खुला हुआ है, इसके नीचे एक स्कॉल ये लगा हुआ है। ठीक है, नीचे लगा, जब ये लगा होता है तो इसका मतलब होता है वो वैल्यू भी काउंट हो जाती है। जैसे x है ये 3, तो x की वैल्यू 3 से तो बड़ी है, इसका मतलब ऊपर वाला क्या बता रहा है? x की वैल्यू ये बताता है कि बड़ी है। यानी कि कौन बड़ा है? जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो, यानी कि x की वैल्यू 3 से तो बड़ी है, और साथ में नीचे अगर ये लगा दिया तो इसका मतलब होता है इक्वल, यानी कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है और 3 के इक्वल भी है। ठीक है, तो वैसे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर का मतलब क्या है? x की वैल्यू 3 से बड़ी है और इक्वल भी है। x की वैल्यू 10 से छोटी है लेकिन इक्वल भी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी जा सकती है? x की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक, 10 भी आएगा। ठीक है, यहाँ तक जा सकती है। y की वैल्यू सेम कैसे जाएगी? y की वैल्यू जाएगी 5 से 15, 5 भी जाएगी 15 भी जाएगी, ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब समझ लेते हैं क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन कह रहा था x अपॉन y की मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैं आपको बता देता हूँ, x अपॉन y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो कभी भी आप ये याद रखना कि जब भी आपको मैक्सिमम किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, जितनी कम होगी उतनी ये वैल्यू ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, यानी कि नीचे की y की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी? अगर अपॉन में है ना, जैसे x अपॉन y, तो y की वैल्यू हमें वो रखनी पड़ेगी जो बहुत ही कम हो। तो सबसे कम क्या है? y 5 से स्टार्ट हो रहा है, 15 तक जा रहा है, तो y की सबसे कम वैल्यू क्या होगी? 5। तो हम नीचे क्या रखेंगे? 5। ठीक है, तो नीचे 5 रख दिया। अब ऊपर क्या रखेंगे? अब जब भी हमें निकालना होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ऊपर रखेंगे x की सबसे बड़ी वैल्यू। x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 10, तो 10 रख देंगे, तो 5
दूनी 10, तो यानी कि x अपॉन वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 2, इससे ऊपर नहीं आ सकती। मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो जैसे x अपॉन वाई करा, ठीक है, चलो हमें ये तो पता चल गया कि नीचे क्या रखना है, छोटी वैल्यू रखनी है। नीचे हमने क्या कहा, नीचे अगर हम छोटी वैल्यू रखेंगे तो ऊपर वैल्यू क्या आएगा, मान जो आएगा बड़ा आएगा, ठीक है। तो हमने 5 रखा और ऊपर क्या रखा था, 10 रखा था। अब ये मान लो हम इसकी जगह 3 रख देते हैं। अगर ऊपर भी हम छोटी वैल्यू रखते तो कितना था, 0.6। तो क्या ये मैक्सिमम नंबर है, 0.6 मैक्सिमम नंबर है? नहीं है। 3 को हटा दो, 1 मिनट रुको, 3 को हटा दो, यहाँ पर 3 को हटा कर हम कर देते हैं 5। हमने यहाँ कर दिया 5, 5 अपन 5 1 आ गया। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है? नहीं है। अब क्या करो, अब वही मैक्सिमम वैल्यू 10 रख दो, नीचे 5 रख दो, तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब देखो नीचे की तरफ चेक कर लेते हैं। चलो ऊपर तो चलो 10 रख दिया, हटाओ, मैक्सिमम रख दिए। नीचे भी अगर मैक्सिमम रख देते, 15 रख देते तो 5 की जगह 15 रख देते तो कितना आता, 2 3, यानी कि 0.6। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू आई है? नहीं ना। तो जैसे कि क्या होगा, x की तो मैक्सिमम रखेंगे 10 और y की मिनिमम रखेंगे 5, तब हमें 2 से बड़ी वैल्यू कभी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हमेशा आप याद रखिए, जब भी पूछा जाएगा कि x और y की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, नीचे वाले को रखते हैं सबसे कम, y की सबसे कम वैल्यू, ठीक, और x की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी, ठीक है। x की सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे, y की सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे, और जो मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर यही कहा जाता है x और y की कम निम्नतम लिखा होता है यहाँ पर, अगर यहीं पर निम्नतम लिखा होता तब क्या करते, तब कंडीशन उल्टी हो जाती है। तब क्या होता है, तब हमें y की क्या रखनी होती है, सबसे बड़ी वैल्यू, और x की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो रख लो, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 15, 1/5, 0.2, ये हो जाती है सबसे छोटी वैल्यू 0.2। इससे बड़ी, इससे छोटी कोई वैल्यू आती नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो x और y को, यानी कि y को क्या रखना है, आपको सबसे कम रखना है, x को सबसे ज़्यादा रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको इसकी निम्नतम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निम्नतम वैल्यू के लिए क्या रखना पड़ेगा, y को सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा और x को सबसे कम रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन और अच्छी तरह से दूंगा फिर, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।